आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मामला मैं बताने जा रहा हूं। बहुत बार मैंने ये मामला भी उठाया है। जब भी मैं न्यूज बनाता हूं तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा सबसे पहले रखता हूं, इसलिए कि मैं भी एक एएसपी हूं। तो आपको बताते बताते चले कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों से सरकार ने काम न कराकर शिक्षकों को जातीय जनगणना का काम दे दिया। जो जैसे कि हम लोगों ने सुप्रीम जो हाई कोर्ट भी है, वो भी नीतीश कुमार का ही दलाल समझिए। इसलिए कि नीतीश कुमार के आदेश पर जो जातीय जनगणना हो रही है, उसमें सुप्रीम हाई कोर्ट जो अगर चाहता तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों को ये काम मिल सकता था, लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपको कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप नीतीश कुमार के अंदर काम करते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि विधानसभा में जो प्रस्ताव गया, उसमें भी सांख्यिकी स्वयंसेवकों को की बातों को रद्द कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों से बेहतर शिक्षक नहीं है। शिक्षक जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों से बेहतर कभी भी काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जितने भी 72,000 एएसबी थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। सिर्फ इसीलिए ट्रेनिंग दी गई थी कि वो सांख्यिकी जो है वो जातीय जनगणना, आर्थिक गणना, क्रॉप कटिंग, जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम कर चुके हैं, और उनको ट्रेनिंग दी गई थी। जब वो आर्थिक गणना किए थे, जैसे कि सांख्यिकी स्वयंसेवक जो थे वो 2012 में आर्थिक गणना किए थे। अगर आर्थिक गणना सांख्यिकी स्वयंसेवक किए थे तो शिक्षक कैसे उस काम को कर सकते हैं? शिक्षक की पढ़ाएंगे कि जातीय जनगणना घर और परिवार गिन के चलेंगे? और ये बता दूं कि ये योजना जो है, जातीय जनगणना की योजना है, नीतीश कुमार की योजना पूरे के पूरे फ्लॉप साबित होगी। उनके साथ निश्चय योजना जो है वो फ्लॉप साबित हो चुका है, इसलिए कि नल जल योजना में इतना घोटाला हुआ है। और भी जो सात निश्चय में जितने भी काम है नीतीश कुमार के, सारे में घोटाले हुए हैं। इसके बाद आपको बताते चले कि जो जातीय जनगणना वाला योजना है, ये भी इसमें भी घोटाला हो सकता है। इसमें इसलिए कि शिक्षक जो है वो पढ़ाने जाएंगे या फिर घर गिनने जाएंगे या फिर जाति गिनने जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षक है वो एक जगह द्वार पर बैठ जाएंगे और सभी लोगों का बायोडाटा जो है अपने से लिख लेंगे। लिखने के बाद एक आदमी बता देगा कि आप यहाँ इस मोहल्ले में इतना घर है, इस वार्ड में इतना घर है। इसके बाद वो अपना कॉलम जो है वो भर देंगे। तो बताइए कि इसमें सही जातीय जनगणना होगी? सबके दरवाजे पर शिक्षक जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि शिक्षकों का उम्र आप देख लीजिए, शिक्षकों का जोश आप देख लीजिए, शिक्षकों का जुनून आप देख लीजिए कि शिक्षक जो है हर किसी के दरवाजे पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए कि शिक्षक जो है वो जो है शिक्षक इतनी उनको जो है जाने के लिए नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो हर किसी के दरवाजे पर जाएंगे। और शिक्षक ऐसे वैसे भी आलसी होते हैं। शिक्षक जो है वो शिक्षा मित्र वाले जो शिक्षक है वो और आलसी हैं, इसलिए कि शिक्षा मित्र के जितने भी शिक्षक हैं अधिकतर या तो नेता हैं या ठेकेदार हैं। बच्चों को जब वो पढ़ाते हैं कि किधर वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, इसीलिए आप समझ लीजिए वो किसके दरवाजे पर जाएंगे, पक्ष के दरवाजे पर जाएंगे या विपक्ष के दरवाजे पर जाएंगे? विपक्ष के दरवाजे पर तो कभी जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए कि सरकार जो जो किया है कि इस इलाके का ही वहां पर प्रगणक रहेंगे। तो प्रगणक जो है अगर विरोधी घर का रहेगा तो उसके दरवाजे पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए गांव में राजनीतिक ज़्यादा होती है, इसलिए कि आपको घर घर में राजनीतिक होती है। तो बताइए वो किस तरह से वो उसके दरवाजे पर जाएंगे? क्या उनकी जनगणना में नाम डला सकता है? उनके कॉलों में नाम भर सकता है? नहीं भर सकता है, इसलिए कि विरोधी गुट के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवक जो थे वो सबके पास जाते हैं। उनको ना तो राजनीति से कोई मतलब है, ना बच्चों को शिक्षा देना है। उनका काम था, सिर्फ प्रगणक का काम था। आर्थिक गणना किए थे, जातीय जनगणना में उनको काम देना चाहिए था, लेकिन सरकार के दो रवैया नीति के कारण समझिए सौतेला व्यवहार सांख्यिकी स्वयंसेवकों के साथ कर रही है, उनको काम नहीं दे रही है। तो शिक्षक उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि बेहतर कौन था। एक ट्रेनिंग किए हुए था, एक बिना ट्रेनिंग के काम कर रहा है। शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं दी गई है जातीय जनगणना करने के लिए, आर्थिक गणना करने के लिए, लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को आर्थिक गणना का काम दिया जा चुका था। इसलिए सांख्यिकी स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग कंप्लीट थी। एक ट्रेन टीचर का बहाली हो, एक अनट्रेंड का बहाली हो, उसमें कौन बेटर रहेगा? एक ट्रेंड सिपाही हो, एक अनट्रेंड सिपाही हो, तो गोली कौन ज्यादा चलाएगा? इसलिए आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है ये क्यों कर रही है। सरकार लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है, जनता को सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। जब जातिवाद खत्म करने की बात हो रही है तो जाति ये जनगणना जरूरी नहीं था। अगर जरूरी भी है, मान लीजिए कि किसी किसी को जरूरी भी है कि जिसको ज़्यादा संख्या रहेगा उसको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो जरूरी था, मान लीजिए कि जरूरी था। लेकिन
जातीय जनगणना शिक्षकों से कराना जरूरी नहीं था, इसलिए कि आप शिक्षकों का आलस देख चुके। जो शिक्षक जनवरी जिसको नहीं लिखने आता है, फरवरी नहीं लिखने आता है, वो शिक्षक जातीय जनगणना कैसे करेंगे। इसलिए आपको बताते चले कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को न देकर सरकार ने एक बहुत बड़ी भूल की है। उनकी ये योजना फ्लॉप साबित हो जाएगी। तो आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। रोड न्यूज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।